इन पे क्वेश्चंस मेनली जेई में तो आते ही आते हैं, एसएसबी में भी आने लगे हैं, लिमिट्स पे क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे एल हॉपिटल का रूल यूज़ किया जा सकता है। जब भी हमारे पास लिमिट्स हो और उनकी वैल्यू जो है इंडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ टेंड हो रही हो, ठीक है, तब हम एल हॉपिटल्स रूल का यूज़ कर सकते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम इसमें डायरेक्टली 2 पुट करें तो ये फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेट कहलाती है, 0 अपॉन 0। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, अगर हम डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, डायरेक्टली 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं 0 अपॉन 0 की फॉर्म ऑब्टेन करेगा। तो ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है, उसको कहते हैं एल हॉपिटल्स रूल। ये तभी एप्लीकेबल है जब लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तब हम एल हॉपिटल्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब एल हॉपिटल्स रूल होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। रूल ये कहता है आप तब तक f ऑफ x की डिफरेंशिएशन करो और g ऑफ x की डिफरेंशिएशन करते जाओ जब तक ना फॉर्म जो है वो डिटर्मिनेट आ जाए। इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, इसमें न्यूमरेटर की अलग से डिफरेंशिएशन होगी, डिनोमिनेटर की अलग से डिफरेंशिएशन होगी। तब तक डिफरेंशिएशन होती रहेगी जब तक ना ये जो वैल्यू है ये डिटर्मिनेट में आ जाए, डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं एल हॉपिटल्स रूल। जैसे अब अगर हम पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें ट्राई करें। अब अगर न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 2x माइनस 0 अपॉन x की 1 माइनस 0, दिस विल बिकम 2x अपॉन 1 दैट इज 2x। अब हम अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर भी दे, यहाँ पे डिटर्मिनेट वैल्यू आती है, एक फाइनाइट वैल्यू आती है दैट इज 4। तो दिस 4 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू हियर, दिस 4 इज बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू। बट ये हुआ कैसे पॉसिबल? जब हमने एल हॉपिटल्स का रूल लगाया। तो एल हॉपिटल रूल बेसिकली एक टूल है लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए। अब अगर इस साइन x अपॉन x में देखें, साइन x की डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस x, x की डिफरेंशिएशन दैट इज 1। अब cos x की जगह x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज 1 अपॉन 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू की वैल्यू भी 4 होती है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x। हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बनेगा ई रेज पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडेड बाय 0, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इस चीज पे हम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे। ई रेज पावर x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर x की जितनी माइनस 1 की 0 डिवाइडेड बाय x की डिफरेंशिएशन 1। अब अगर हम लिमिट जो है x की वैल्यू को टेंड 0 कर देंगे तो ये बनेगा ई रेज पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। बस एक चीज का ध्यान रहे कि हम एल हॉपिटल रूल को हमेशा यूज नहीं कर सकते। कभी कभार हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, कभी कभार फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद कभी कभार एल हॉपिटल रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी देखी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, एल हॉपिटल रूल के थ्रू भी 1 आया आंसर। इसका एक और मेथड है जो मैक्लॉरिन सीरीज कहलाता है या टेलर सीरीज के थ्रू भी हम इसको प्रूव ऐसे कर सकते हैं। और इस चीज़ को भी हम पहले मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद जब हम वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे भी आंसर 1 आता है। तो एल हॉपिटल रूल तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास फॉर्म जो है 0 अपॉन 0 हो या इन्फिनिटी अपॉन
इन्फिनिटी हो, तो सबसे पहले ट्राई हम किस का मार लेंगे, एल हॉपिटल रूल का। इन पे क्वेश्चंस मेनली जेई में तो आते ही आते हैं, एसएसबी में भी आने लगे हैं, लिमिट्स पे क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे एल हॉपिटल का रूल यूज़ किया जा सकता है।